तो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत व्यूसम षोडश पाठ को। ठीक है, षोडश यानी कि 16 पाठ यानी पाठ 16 पाठ को, और पाठ का नाम है अमोघम तद बलिदानम। बेटा, अमोघम का अर्थ होता है अचूक या फिर सफल। ठीक है, अमोघम का अर्थ होता है अचूक या सफल। तद यानी कि उनका, बलिदानम यानी बलिदान, उनका अचूक या सफल बलिदान। ठीक है बच्चों, यह कहानी है जब पाकिस्तान और भारत देश में युद्ध हो रहा था, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में। यह कहानी उस समय की है। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, यह उस समय की कहानी है। ठीक है बेटा, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, लाइन है, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी जो इसका अर्थ है वह समझने में कठिनाई न हो किसी भी प्रकार से। अगर आप लोग समझेंगे तभी आपको इसका सही से अर्थ समझ में आएगा। तो देखिए, अवैध रूपेण का अर्थ होता है गैर कानूनी रूप से। आप लोगों ने यह शब्द बहुत बार सुना होगा, अवैध। ठीक है, अवैध का अर्थ होता है गैर। ठीक है, रूपेण यानी कि रूप से, यानी गैर कानूनी रूप से। निरसनाय यानी हटाने के लिए। अतिक्रमणम यानी सीमा से आगे बढ़ जाना। प्रेषणम का अर्थ होता है भेजना। स्वशौर्य यानी अपने शौर्य से। शत्रु हस्तगतानी यानी कि शत्रु के हाथ में गए हुए। ठीक है बेटा, फिर उसे देखिए, आत्मरक्षणे का अर्थ होता है अपनी रक्षा में। परिकृत का अर्थ होता है दांव पर लगाकर। ठीक है, और अमोघम का भी हमने बताया कि अचूक या सफल उपाय। ठीक है, तो चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, लाइन शुरू होती है, जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल क्षेत्रे 2000 तमे वर्षे मई मासतः भारतीय सेना युद्ध करोति स्म। तो देखिए बेटा, जम्मू कश्मीर राज्य से यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र यानी कारगिल के क्षेत्र में 2000 का अर्थ होता है 2000 तमे वर्षे, मई मासतः यानी कि मई मास में। फिर देखिए, भारतीय सेना यानी कि भारतीय सैनिक या सेना। युद्धम का अर्थ होता है युद्ध, और करोति का अर्थ होता है करना, और स्म यानी कि था या थी, जो भी आप कर लें। तो देखिए, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, जम्मू राज्य के कारगिल क्षेत्र में सन 2000 ईस्वी में मई महीने में भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 2000 ईस्वी में मई मास से भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। अगली लाइन देखिए बेटा, देशस्य तद्भागे अंतः प्रविष्टान् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असौ यत्नः क्रियते स्म। देशस्य का अर्थ होता है देश के, तद यानी कि उसका या उस। ठीक है, अंत यानी कि अंदरी या आंतरिक। भागे का अर्थ होता है भाग, और अंत का आंतरिक भी आप बोल सकते हैं और अंदर भी बोल सकते हैं। प्रविष्टाम, प्रविष्टा नाम का अर्थ होता है प्रवेश करने का या घुसने का। अतिक्रमण कारिणाम मतलब होता है अतिक्रमण करने का या सीमा से आगे बढ़ जाने का। ठीक है, अगला लाइन देखिए, निरसनाय का अर्थ होता है उनको रोकने के लिए। असौ यानी कि हमारे द्वारा। यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न। क्रियते का अर्थ होता है करना, और स्म यानी कि था। तो देखिए, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि
देश के उस भाग में अवैध रूप से अंदर घुसने और सीमा से आगे बढ़ जाने या अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए हमारे द्वारा वहां प्रयत्न किया जा रहा था। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखिए। देश के उस भाग में अवैध रूप से अंदर घुसने और अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए हमारे द्वारा वहां प्रयत्न किया जा रहा था। अगली लाइन है, अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थितरीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातम्। अस्मिन् मतलब होता है इस, भूभागे यानी कि भूभाग में, बहुपूर्वम यानी कि बहुत समय पहले, शत्रु भी का अर्थ होता है शत्रुओं द्वारा, व्यवस्थित रीत्या, व्यवस्थित रीत्या का अर्थ होता है व्यवस्थित रीति, अतिक्रमणम का अर्थ होता है सीमा से आगे बढ़ जाना या फिर अतिक्रमण। विचिंत्य का अर्थ होता है सोचा समझा, विचिंत्य यानी कि सोचा समझा या सोच विचार कर। आरब्धम का अर्थ होता है आरंभ और तदा का अर्थ होता है तब, ज्ञातम यानी कि मालूम। उसी प्रकार देखिए इति का अर्थ होता है ऐसा। तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, भारत के इस भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले ही व्यवस्थित रीति से सोच विचार कर शत्रुओं द्वारा आरंभ किया गया था, है ना। यानी कि जिस भाग में अतिक्रमण हो रहा था भारत के, तो उस भारत के भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही सोची समझी शत्रुओं द्वारा विचार उनकी थी, जो पहले से ही व्यवस्थित था। आगे देखिए, जनवरी मासे इव भारतीय गुप्तचर विभागीय जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल वलये स्थिताया सीमा नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम् आसीत्। जनवरी मासे का अर्थ होता है जनवरी मास में, ये मतलब ही भारतीय गुप्तचर विभागीय यानी कि भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से का अर्थ होता है जम्मू कश्मीर राज्य के। और देखिए कारगिल वलय का अर्थ होता है कि कारगिल में, उसके बाद स्थिताया का अर्थ होता है स्थित या नियंत्रण। ठीक है, स्थित, स्थिताया का अर्थ होता है स्थित। सीमा नियंत्रण रेखाया का अर्थ होता है कि सीमा में नियंत्रण रेखा। समीपे का अर्थ होता है नजदीक या पास। पाकिस्तान से का अर्थ होता है पाकिस्तान का। किमपि का अर्थ होता है कोई भी। विमानम का अर्थ होता है विमान या जहाज। दृष्टम का अर्थ होता है देखना। आसित का अर्थ होता है था। तो देखिए पूरा अर्थ हो जाएगा कि जब जनवरी मास में ही भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में स्थित सीमा में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था, है ना। एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक के अर्थ को आप समझ लीजिए। भारत के इस भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले ही व्यवस्थित ढंग से सोच विचार कर शत्रुओं द्वारा आरंभ किया गया था। ऐसा उस समय मालूम हुआ जब जनवरी मास में ही भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में स्थित सीमा में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था। फिर अगली लाइन है, अस्माभिः त्वद्विषये गंभीरतया न चिंतितम। अस्माभिः का अर्थ होता है इसके बारे में, तद विषय यानी कि उस विषय में, गंभीरताया का अर्थ होता है गंभीरता से, न का अर्थ होता है नहीं, और
चिंतितम का अर्थ होता है चिंतन करना या सोचना, तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा परंतु इस विषय में उस समय गंभीरता से विचार नहीं किया गया। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम ज्ञातम यत् अष्टशताधिका पाकिस्तानिया सैनिका अफगानिस्तानिया आतंकवादिनश्च अतिक्रमणं कृत्वा कारगिल मस्को द्रास वलयेषु स्थितान्। निर्जन पर्वत प्रदेशान वशीकृतवन्तः इति। तो देखिए चतुर्णा का अर्थ होता है चार, मासा नाम यानी कि महीनों, अनंतरम का अर्थ होता है अंतर पर या फिर बाद, ठीक है। ज्ञातम का अर्थ होता है पता चलना। यत का अर्थ होता है कि अष्टशताधिकार यानी कि 800 से अधिक। पाकिस्तानिया का अर्थ होता है पाकिस्तानी, सैनिका अर्थात सैनिक, अफगानिस्तानिया का अर्थ होता है अफगानिस्तान के, आतंकवादी नष्ट का अर्थ होता है आतंकवादियों ने, अतिक्रमणम का अर्थ होता है अतिक्रमण, और कृत्वा यानी करके, कारगिल यानी कि कारगिल, मस्को द्रास वलयेसु का अर्थ होता है निर्जन, ठीक है। स्थितांक का अर्थ होता है स्थित। फिर देखिए भारतीय सैन्य बलयन का अर्थ होता है भारतीय सैन्य बल। अतुलनीय यानी कि अतुलनीय। पराक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, और प्रदर्शित का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके 4 महीनों बाद पता चला कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अतिक्रमण करके कारगिल, मस्को और द्रास में निर्जन पर्वत प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित। इसका देखिए अर्थ हो जाएगा युद्ध में भारतीय सैन्य बल के अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया, है ना। यहाँ पर देखिए युद्ध का अर्थ होता है युद्ध में भारतीय सैन्य बलेन यानी कि भारतीय सैन्य बल ने अतुलनीय यानी कि इसका अर्थ होता है अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध में भारत के सैन्य बल ने अतुलनीय पराक्रम को प्रदर्शित किया, या भारतीय सैनिकों द्वारा अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया गया। स्वशौर्येण शत्रु हस्तगतानि नौकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि। स्वशौर्येण मतलब होता है अपने शौर्य से, स्व यानी कि अपने, शौर्य यानी कि शौर्य से, शक्ति से। शत्रु हस्तगतानि का अर्थ होता है कि शत्रु के हाथों से, ठीक है, या शत्रुओं द्वारा अधिकृत किया गया। नौकानी यानी कि नाव को या नौकाओं को। सैन्य स्थलानी का अर्थ होता है सैन्य स्थल, यहाँ पर सैनिक रहते थे। मुक्तानी का अर्थ होता है मुक्त कराए या उनको आजाद कराए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से शत्रुओं द्वारा अधिकृत या शत्रुओं द्वारा कब्जाए गए नाव और सैन्य स्थल मुक्त कराए गए। अगली लाइन देखिए, विषम परिस्थितौ भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। विषम परिस्थितों का अर्थ होता है कि विषम परिस्थिति या कठिन परिस्थिति। विषम का अर्थ होता है कठिन और परिस्थिति यानी कि परिस्थिति। भीषण यानी कि भीषण या गंभीर। च का अर्थ होता है और, युद्ध यानी कि युद्ध में। भारतीय का अर्थ होता है भारतीय, और सैन्य बलम यानी कि सैन्य बल को।
या सैनिकों के बल को। विजयताम यानी कि विजय, प्राप्तवान यानी कि प्राप्त हुई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कठिन परिस्थिति में और भीषण युद्ध में भारतीय सैन्य बल को विजय प्राप्त हुई। अगली लाइन है, अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने अनेके सैनिका वीरगतिं प्राप्तवन्तः। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, वीरतापूर्णे यानी कि वीरतापूर्ण, अभियाने का अर्थ होता है अभियान में, अनेके का अर्थ होता है अनेक या कई सारे, सैनिका का अर्थ होता है सैनिकों ने, वीर गति का अर्थ होता है वीर गति, प्राप्तवंता यानी कि प्राप्त की। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा कि इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेक सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया। अगली लाइन है, सैनिका नाम प्राणोत्सर्गम नत्वा। सैनिका नाम का अर्थ होता है सैनिकों के, प्राणोत्सर्गम का अर्थ होता है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, सैनिका नाम यानी कि सैनिकों के, प्राणोत्सर्ग यानी कि प्राणोत्सर्ग को, नत्वा यानी कि नमन करके। ठीक है बेटा, सैनिकों के प्राणोत्सर्ग को नमन करके, जो उन्होंने प्राणों का दान दिया, प्राणों का त्याग किया, तो सैनिकों के प्राणों के त्याग को नमन करके वीर सैनिका यानी कि वीर सैनिकों को परम वीर चक्रेण यानी कि परम वीर चक्र से सम्मानिता का अर्थ होता है सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अर्थ को पूरा समझ लीजिए कि सैनिकों के प्राणोत्सर्ग को नमन करके वीर सैनिक परम वीर चक्र से सम्मानित किए गए। एते का अर्थ होता है ये हैं जिन्होंने अपना प्राणों को त्याग किया, वो हैं एते यानी कि ये हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। ठीक है, जिन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वो हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। अगली लाइन देखिए, शांति प्रिया भारतीया इत्यत्र नास्ति संशय। शांति प्रिया का अर्थ होता है शांति प्रिय, भारतीय यानी कि भारतीय, इत्यत्र यानी कि यहाँ, और नास्ति यानी कि न धन अस्ति, न का अर्थ होता है नहीं, और अस्ति यानी कि है, संशय यानी कि संदेह। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भारतीय शांति प्रिय है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, भारतीय शांति प्रिय है, इसमें संदेह नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसा इति प्रधानमंत्रिणा अन्यस्य उद्घोषितम। यानी कि परम का अर्थ होता है परंतु, आत्मरक्षणे यानी कि आत्मरक्षा करने में या स्वयं की रक्षा करने में, वयम यानी कि हम, न का अर्थ होता है नहीं, कदापि यानी कि कभी भी, अलसा यानी कि आलस या आलसी, प्रधानमंत्रिणा यानी कि प्रधानमंत्री, इति का अर्थ होता है यह, अन्यश्च का अर्थ होता है दूसरों के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, उद्घोषितम का अर्थ होता है उद्घोषित है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका अर्थ हो जाएगा, परंतु आत्मरक्षा में हम कभी आलसी नहीं हैं, यह प्रधानमंत्री के द्वारा और अन्य के द्वारा उद्घोषित है। ठीक है बेटा, एक बार यहाँ से यहाँ तक को समझिए, भारतीय शांति प्रिय है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में हम कभी भी आलसी नहीं है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरों के द्वारा उद्घोषित है, घोषणा की गई है, कही गई है। अगली लाइन देखिए, वयम देश रक्षणार्थम स्वप्राणान् परिकृत्यम कार्यम कृतवन्तः कुर्वतश्च सर्वान् योद्धॄन् सगौरवं स्मरामः वयम्।
वयम का अर्थ होता है हम सब। देश रक्षार्थम यानी कि देश की रक्षा के लिए। स्वप्राणाम यानी कि अपने प्राणों को। परिकृत्य यानी कि दांव पर लगाकर। कार्यम का अर्थ होता है कार्य। कृतवतः यानी कि करते हैं। कुर्वतश्च यानी कि कुरु का अर्थ होता है करना और च यानी कि और। सर्वान यानी कि सब। युद्धीन का अर्थ होता है योद्धाओं को। सगौरवम यानी कि गौरव के साथ। स्मरामः यानी स्मरण करना या याद करना। वयम यानी कि हम। तो देखिए इसका अर्थ होगा हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी कार्य करते हैं और हम सब योद्धाओं को गौरव के साथ याद करते हैं। अगली लाइन है तेषाम आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत तथा सर्वै अपि प्रयत्नीयम। तेषाम का अर्थ होता है जिस प्रकार। आत्म बलिदानम का अर्थ होता है आत्म बलिदान। व्यर्थम यानी कि व्यर्थ। यथा यानी कि जैसे वैसे जो भी आप करें। न का अर्थ होता है नहीं। भवेत यानी कि चाहिए या होना चाहिए। तथा यानी कि जैसे। सर्वे यानी कि सभी को। अपि यानी कि भी। प्रयत्नीयम यानी कि प्रयत्न करना चाहिए। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार से उनका आत्म बलिदान व्यर्थ न हो बेकार न हो हम सभी को भी वैसा प्रयत्न वैसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उन सैनिकों के प्राणों का बलिदान व्यर्थ न जाए बेकार न जाए उसके लिए भी हम सभी को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं और पढ़ते हैं। देखिए एक पद उत्तर है यानी कि एक पद में ही उत्तर इसका देना है। तो क नंबर का प्रश्न है कारगिल स्थलम कश्मीर राज्य अस्ति। तो देखिए बेटा उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। ख नंबर है भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशस्य विमानम दृष्टमासीत। तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान देशस्य। ठीक है। घ है शांति प्रिया के संति। तो भारतीय। घ नंबर का है स गौरवम वयम काम स्मराम युद्धीन। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क नंबर का प्रश्न है कारगिल युद्धम कस्मिन वर्षे अभवत। तो देखिए जहां पर यह अंडरलाइन किए हुए ना वहां पर 2000 तस्मीन वर्षे लिखना है यानी कि आप लिखेंगे कारगिल युद्धम 2000 तस्मीन वर्षे अभवत। ठीक है बेटा। अगला देखिए पाकिस्तान नस्य विमानम कुत्र दृष्टमासीत। तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान नस्य विमानम कारगिल वलये दृष्टमासीत। फिर अगला है आरंभे पाकिस्तानम किम न अंग्यकरोत। तो उत्तर होगा आरंभे पाकिस्तानम एतत् न अंग्यकरोत यत ते तदीया सैनिका। फिर देखिए घ नंबर का प्रश्न है केसाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत। तो उत्तर हो जाएगा भारतीय सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत। फिर अगला देखिए रेखांकित पदानी और लंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए कहे भारतीय सेनाया पाकिस्तान सेनिया सह युद्धम अभवत। तो यहाँ पर यह अंडरलाइन है यहाँ पर हम कस्या लिख देंगे यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे कस्या पाकिस्तान सेनाया सह युद्धम अभवत और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन चिन्ह लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ख देखिए नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तान से विमानम दृश्यमासित। विमानम की जगह किम लिखेंगे यानी कि आप लिखेंगे उत्तर में नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तान से किम दृष्टमासित। ग देखिए शांति प्रिया भारतीय भवंती। तो लिखेंगे शांति प्रिया के भवंती और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर घ है सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्। तो लिखेंगे केसाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्। तो देखिए पांचवा नंबर का प्रश्न है
और मंजूषा तह पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है इसी के अनुसार। तो देखिए क है सैनिका नाम आत्म बलिदानम, तो इस पहले वाले में भराएगा व्यर्थम। सैनिका नाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत। फिर ख है परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसा इति, दूसरे में भराएगा प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम। तीसरा देखिए शांति प्रिया भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और है संस्कृत में अनुवाद कुरु, संस्कृति अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क है सीमाओं की रक्षा कौन करता है, तो संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे सीमा नाम रक्षाम कह करोति। फिर देखिए ख है हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा हिमालयस्य उत्तुंगा शिखर हिमाच्छादिता भवन्ति। फिर देखिए अगला नंबर है ग का, और ग है भारतीय शांति प्रिय होते हैं, तो संस्कृत अनुवाद होगा भारतीय शांति प्रिया भवन्ति। घ नंबर का देखिए है कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा कारगिल युद्धे भारतम विजयी अभवत। सातवां प्रश्न है निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा लिखत। ठीक है, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग को अलग करके लिखना है। ठीक है, उपसर्ग हमें पहचान कर लिखना है। तो देखिए प्रविष्ट, तो देखिए बेटा इसमें जो प्र है यह उपसर्ग है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगते हैं और जो प्रत्यय है वो शब्दों के अंत में लगते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय शब्दों के शुरू या अंत में लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगते हैं, शब्दों के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं, और प्रत्यय है वो शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए प्रविष्टा में जो उपसर्ग है वो प्र है, और अभिलषति में अभि उपसर्ग है, प्रतिकूलम में प्रति उपसर्ग है, प्रयत्नम में प्र उपसर्ग है। ठीक है बेटा, और देखिए कुछ जानने योग्य आपके लिए बातें हैं। संस्कृत में ये आप लोगों के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।